सरकार, सरकार, क्या हुआ? सरकार। अबे ये पाँव नहीं दिखता है क्या? वो हवलदार साहब हैं, उनके दोनों पाँव पकड़ ले, मैं बुरा नहीं मानता, मगर हम भी सिपाही हैं, एक तो पकड़। अरे भगने दे इसे, तू पैर दबाए जा, बड़ा मजा आ रहा है। अब बता, तुझे किसने आंख दिखाई? मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। माय बाप, माय बाप। पहले ये बता कि तू माई किसको कह रहा है और बाप किसको कह रहा है? ओ, ये कहने का तरीका है बरखुरदार, बोल बे। सरकार, राम खिलौना की माई है ना, देखा हमको मार के घर से बाहर निकाल दे सरकार। तेरे को मार के घर से बाहर निकाल दी? अबे पहले ये बता कि तू राम खिलौना की माई के पास गया ही क्यों था? करेक्ट। हवलदार जी जरा सोचने की बात है, राम खिलौना की माई के पास राम खिलौना का बाप जाएगा या राम खिलौना की माई का पति जाएगा, ये क्यों गया? तू क्यों गया? दे जवाब, दे जवाब। बताता हूँ। राम खिलौना का बाप भी मैं ही हूँ और राम खिलौना की माई का पति भी मैं ही हूँ सरकार। क्या हो? दोनों तुम हो? क्या बकवास सवाल किया है तुमने। मेरे होते हुए तुम्हें ये सवाल करने का हक ही क्या है? मैं तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर हूँ। अटेंशन। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे आप कि आपकी बीवी आपको मार के घर से बाहर निकाल दी? हाँ साहब, देखा हमको बहुत मारी साहब, आप बीवी को यहाँ बुलाए के खूब मारो साहब, खूब मारो। चला, मेरी 4 बीवियां, 4, और वो रोज मुझे मारती है, वो भी शिफ्ट से, सुबह, दोपहर, शाम और रात। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। तेरी एक बीवी एक मर्तबा तुझे मारी और तू शिकायत करने आया? निकल यहाँ से, निकल। जाता हूँ माई बाप, जाता हूँ, जाता हूँ। तुम शादी नहीं करना, रिलैक्स। धन्यवाद हवलदार जी, धन्यवाद। हेलो, एंथनी बोलता है कमिश्नर साहब। ओ हेलो हेलो मिस्टर एंथनी, बहुत दिनों के बाद टेलीफोन किया। अपन पूछता है मिस्टर लाल, आपके शहर में किसी शरीफ नागरिक को जीने का अधिकार है कि नहीं? आ? क्या बात है मिस्टर एंथनी, साफ साफ कहिए ना। साफ साफ क्या बोलेगा साहब? पहले अपन का दोस्त अमर का खून किया गया, आपको मालूम ना? नो नो, वो खून नहीं था, वो एक्सीडेंट था। जी नहीं, अपन पूरी खातिरी से बोलता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, मर्डर। और अभी अभी अपन के एक और दोस्त अकबर को मार डाला गया है। सॉरी मिस्टर एंथनी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। अकबर शराब के नशे में धुत था और ऐसी हालत में टब में नहा रहा था, डूब कर मर गया। ये बात पोस्टमार्टम में भी साबित हो चुकी है। नो नो कमिश्नर साहब, अपन के दोनों दोस्तों का खून किया गया है, मर्डर, समझे आप? मर्डर। और अपन ये भी जानता है कि ये दोनों खून किसने किया है। किसने? विजय कुमार ने। वो आपकी इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह है ना, उसका छोटा भाई है। विजय? जी हाँ, देवी सिंह पुलिस ऑफिसर है ना, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए वो भी छुप छुप के अपने भाई की मदद कर रही है, समझे आप? ये बात आप साबित कर सकते हैं? वो आपका काम है। आप हमारा दोस्त है, इसलिए आपको फोन किया, वरना अपन तो कभी का अदालत में पहुंच गया होता। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर एंथनी, मैं इस बात की पूरी छानबीन करूंगा। थैंक यू। बड़ा बना। तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। कल ही तुमको समझाया था कि ये पार्क है, बगीचा है, लोग इधर घूमने फिरने को आते हैं। सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके तुम लोगों को डिस्टर्ब करता है। तुमको दफा गिरफ्तार कर लो इसको। अरे नहीं नहीं हवालदार साहब, आपने कल समझाया था, मैं समझ गया था, आज समझा रहे हैं, समझ लेता हूँ। कल फिर आना। शाबाश शाबाश। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। झोंको झोंको, कानून की आंख में धूल झोंको, चूसो गरीबों का खून और चूसो। ये तुम्हारे बाप का घर है जो तुम यहाँ सोता है। चलो निकलो यहाँ से, गिरफ्तार कर लो इसको, गिरफ्तार कर लो। कैसे गिरफ्तार कर लोगे? रिश्वत लेते हो तुम, गिरफ्तार करते हो मुझे? अरे अरे क्या बात है बीवी सर? कुछ नहीं, ये आदमी लफंगा है साहब, और ऑफिसर और ड्यूटी से जबान चला। भाड़ में जाए आप और आपकी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी को भाड़ में भेजता है। क्यों ना भेजूं? एक तो रिश्वत लेते हो, ऊपर से वर्दी दिखाते हो। अगर कानून और कानून वालों से मुझे नफरत न होती तो दिखला था तुम लोगों को। अरे अजीब लफंगा आदमी है, झूठ बोलता साहब, झूठ बोलता।
रिश्वत क्या चीज है हमको मालूम ही नहीं। आज तक नहीं ली। चुप रहो, फुट जाओ इनसे, नहीं तो दीदी से रिपोर्ट कर दूंगा। नहीं, नहीं, चलिए, 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 चलिए। हेलो मिस्टर, सुनिए, आपका पर्स गिर गया। शुक्रिया, शुक्रिया। सब पैसे वैसे ठीक है ना? पैसे? तुम क्या समझ रहे हो कि मैं इसमें पैसे देता हूं? ये देखो, ये मेरी बीवी जकिया है और ये मेरी बेटी है नीलो। इस शहर में मकानों की कमी है ना, इसलिए मजबूरन अपनी फैमिली को बटुए में रखना पड़ता है। बेटी नीलो, अंकल को सलाम करो, सलाम करो बेटी। नहीं, मेरी बेटी नीलो किसी को सलाम नहीं करेगी, नहीं करेगी किसी को सलाम। क्या कानून और कानून वालों से आपकी नफरत में इन तस्वीरों का भी हाथ है? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं, मेरे पिता की, मेरी बहन की। तब तो शायद तुम्हारे दिल का दर्द मेरे दिल के दर्द के साथ मिल जाए। आपके दिल का दर्द क्या है? मेरा नाम जाने सारा अख्तर है। एक जमाने में मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद मुझे एक बहुत खूबसूरत और एक नेक बीवी मिली, एक फूल सी बच्ची मिली और एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। उन दिनों मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, बहुत ईमानदार, बहुत दिलेर। सलाम साहब। सलाम। परमिट दिखाइए। परमिट? आप जानते नहीं ये किसकी लारी है? अरे ओ शंकर, साहब को बता दी ये किसकी लारी है। गरीब परवर बंदा नवाज श्री श्री राम गुप्ता जी की। काफी लंबा नाम है। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के सारे लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मैं ही श्री राम गुप्ता हूँ। कहिए। इस जंगल से लकड़ी ले जाने का परमिट है आपके पास? परमिट? आप भी क्या मजाक कर रहे हैं श्रीमान? यहां मेरी लारियां परमिट से नहीं, मेरे हुक्म से चलती हैं। आप शायद यहां नए नए आए हैं, इसीलिए फजूल के सवाल कर रहे हैं। फजूल वाला 50-50 मील तक इस जंगल में चिड़िया पर भी नहीं मारती हमारे हुक्म के बगैर। आज के बाद चिड़िया तो क्या, आप भी मेरे हुक्म के बगैर इस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। ड्राइवर, इस ट्रक को फॉरेस्ट ऑफिस लेकर आओ। मेरी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है हुजूर, सोच लीजिए। सोच लिया। आप घर जाके जिसे चाहे फोन कर सकते हैं। ये जंगल इसलिए नहीं होगा कि आप यहां से लकड़ी चुरा कर ले जाएं, समझे? चलो। इस छुछुंदर को फॉरेस्ट अफसरी ना बुलवा दे तो मेरा नाम भी श्री राम गुप्ता नहीं। नमस्ते साहब। मेरा ट्रक पकड़ लिया, मेरा। अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं मैंने। ये चूहा मुझसे क्या टक्कर लेगा? ये मामा जी भी कल आने वाले थे, अभी तक नहीं पहुंचे। पता नहीं दिल्ली में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। भांजा जब भी याद करता है तो मामा हमेशा प्रकट होते हैं डायरेक्ट। आ गए आप? क्या बात है, बड़े बौखलाए हुए नजर आ रहे हो? अरे भाई कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल खाक है, आपको ही दिल्ली में फोन लगा रहा था। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, वो एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आया साला, उसने मेरा ट्रक पकड़ लिया। बड़ी अकड़ दिखा रहा था। अजय ऑफिसर को मारो गोली, पहले अपनी जान बचाने की चिंता करो। क्या? वो पिछले साल जो गुलाब सिंह ठेकेदार का खून करवा दिया था ना तुमने, हाँ। तुम्हारे पुराने ड्राइवर ने पुलिस के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब 1-2 दिन में सीबीआई पुलिस तुम्हारे घर पर आने वाली है। उस नमक हराम ड्राइवर की जुबान हमेशा के लिए बंद क्यों कर दी आपने? कोशिश तो बहुत की, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा दुबका रखा है जैसे मुर्गी अपने नीचे अंडे छिपा रखती है।
और दिल्ली में जो तुम्हारी इतनी जान पहचान है, उसका क्या हुआ? सबने हाथ ऊंचे कर दिए, क्योंकि बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। मुझे तो लगता है कि तुम अब चारों तरफ से घिर गए हो। फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़े ही पड़े। मामा जी, आज तक वो रस्सी ही नहीं पटी गई जो मुझे फांसी लगा सके। राधेराम जी, आप गाजीपुर की तरफ देख लीजिए। अच्छा सर। आप तलेगांव जाइए। अच्छा सर। और आप दोनों फूलपुर की तरफ चलिए। ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग खान साहब। सारा जंगल ढूंढ मारा आपके लिए और आप यहाँ हैं। कहिए गुप्ता जी, कहीं फोन वोन घुमाया कि नहीं आपने? आप भी क्या मजाक कर रहे हैं खान साहब? मेरे घर में तो फोन है ही नहीं, वो तो गीदड़ भपकी दे रहा था। अधूरे वाला, आपके पहले जो यहाँ सदियती साहब थे ना, उन्हें 1000 रुपया महीना देता था। आप शरीफ आदमी हैं, 1500 दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे खान साहब, बिगड़ क्यों रहे हैं? 1500 कम हो तो डबल कर देते हैं। ये बात दोबारा मुंह से निकाली तो जबान खींच के हाथ में दे दूंगा, समझा? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब, कमाल कर रहे हैं आप। कोई घूस नहीं देगा तो आप हाथापाई पे उतर आएंगे। अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। क्या आप धमकी दे रहे हैं साहब? अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं सचमुच आपकी जान ले लूंगा। हाँ, कमान गेट आउट। देखिए साहब, जान लेने की धमकी दे रहे हैं मुझे। जान दे दूंगा, लेकिन घूस नहीं दूंगा। हाँ, घूस नहीं दूंगा मैं। जान लेनी है तो ले लीजिए, घूस नहीं दूंगा। ये तो ससुराल नरक पहुंच गया। मामा जी, इस पत्थर से इसका थोबड़ा बिगाड़ दीजिए ताकि इसकी शक्ल कोई पहचान ना सके। मैं अभी आया। ये मेरा कोटे से पहना दो, और ये जूते, पैंट, मफलर, कमीज। अब तो इसके मां बाप भी इसे नहीं पहचान सकेंगे। एक तीर से 2 निशाने लगा दिए मामा जी। मेरे ऊपर लगे हुए सारे मुकदमे खत्म, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं, और खान साहब मेरे कत्ल के इल्जाम में पकड़े जाएंगे। लेकिन अब तुम कुछ सालों के लिए यहां से गायब हो जाओ। मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट करता हूं। चलिए। जरा जल्दी कीजिए ना अम्मा, अब्बू के आने का टाइम हो रहा है। चुप, जैसे दुनिया में तेरे सिवा किसी के पास अब्बू है ही नहीं। मेरे जैसे अब्बू किसके पास हैं? हाँ हाँ, तेरे अब्बू में तो सुरखाब के पर लगे हैं, अच्छे खासे बांस के झाड़ लगते हैं। आप खुद भिंडी लगती है, भिंडी। क्या कहा? ठहर तो सही। क्या हो रहा है? अरे ठहरो भाई, ठहरो। मुझे भिंडी कह रही थी। आप अब्बू को बांस नहीं कह रही थी? बांस कह रही थी? और आप इन्हें भिंडी कह रही थी? भिंडी। यार, मिस नीलोफर खां उर्फ नीलो, कुछ बहुत गलत तो नहीं कह रही थी? और मिस नीलोफर खां, आपकी अम्मी भी तो ठीक ही कह रही। भाई, बांस के अलावा मैं और क्या लग सकता हूँ? इसलिए आप दोनों अपने अपने ठेंगे नीचे कीजिए और जल्दी से आकर के अपने अब्बू को एक एक पप्पी दीजिए। चलिए। शर्म नहीं आती? बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई, इसमें शर्म की क्या बात है? नीलो के सामने मुझे रुमाल नहीं देती हो? बोलो हाँ। हाँ। नीलो के सामने खाना नहीं देती हो? खाने के बाद पान नहीं देती हो? तो फिर पप्पी देने में क्यों शर्म आ रही है? हाँ? और क्या, चलिए मैं आपको पप्पी देती हूँ। हाँ, दे दो भाई, ये तो यूं ही इतराती रहती हैं। हाँ, अब निकालिए पप्पी का दाम। हाँ, करेक्ट। ये रहे आपके कैडबरीज के चॉकलेट। अरे अरे, इसे रोज सुबह शाम चॉकलेट मत दिया करो, इसके दांत झड़ जाएंगे। अरे भाई, झड़ जाएंगे तो झड़ जाने दो, हम आपके लिए नए दांत ले आए। क्यों? ये जलती है कि इन्हें जो रोज चॉकलेट नहीं मिलता। हाँ। क्या कह रही है? अरे भाग 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 ये कहेगी? कहाँ भागेगी? ठहर तो सही। नीलो, भागा। अरे नीलो,
नीलू क्या हुआ? नीलू अरे अरे रे क्या हुआ? कहाँ लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे देखो नीलू, कुछ नहीं हुआ। बस रोते नहीं रोते। ये जमीन हमारा, देखो गंदी अबू ने मार दिया। जमीन। आजा बेटिया। नीलू नहीं रोना। आजा देखो रोते नहीं। हाँ? नहीं नीलू नहीं रोना। चुपचाप। बस। देख बेटिया, अल्लाह मियां ने ये आंसू इसलिए थोड़ी ना दिए हैं कि तू जरा सी चोट पर इन्हें बहा दे। इन्हें बचा के रख। सारे आंसू अभी बहा देगी तो अब्बू को छोड़कर जब ससुराल जाएगी उस वक्त क्या करेगी? हैं? चल हंसते। अरे नो, मैं तो भूल ही गया। ये देख मैं क्या लाऊं तेरे लिए। ये कुत्ता इसके अंदर, इसमें चाबी भरो तो ये अपनी दुम हिलाता है। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का वारंट? किस लिए? आपने श्री राम गुप्ता का खून किया है।